नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हो ES टेक्नो और ये है Vivo X200T 5G। दोस्तों, अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आपको पता होगा इस फ़ोन में आपको मिलता है Origin OS। तो इस फ़ोन में आपको मिलते हैं कई सारे शानदार फीचर्स, लेकिन इस फ़ोन में ऐसे भी कई सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉप 20 हिडन फीचर्स की जो आपको देखने मिलते हैं इस फ़ोन में। तो अगर आप इन फीचर को जान लेते हो तो आप एक प्रो यूजर की तरह अपने फोन को यूज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं इन सभी 20 हिडन फीचर्स को वन बाय वन। आप अपने फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इसे ओपन करके इस टॉगल को ऑन कीजिए। इसके बाद मान लीजिए व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने इन मैसेज को डिलीट किया है, लेकिन मुझे नहीं पता ये मैसेज क्या थे। तो अगर आप भी इस तरीके से डिलीट किए गए मैसेज को रीड करना चाहते हो तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को। नीचे आइए, नीचे होगा लास्ट 24 आवर का ऑप्शन। ये रहा लास्ट 24 आवर। इसमें होगा व्हाट्सएप, इसके सामने होगा एरो का आइकन, आपको उस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको शो होंगे वो सभी मैसेज जो रीड किए गए थे। आप उन्हें टाइम और कॉन्टैक्ट के नाम के साथ यहाँ पे रीड कर पाओगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपने अपने फोन को अनलॉक करने के लिए पिन को सेट किया होगा तो आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन में पिन को एंटर करोगे तो आपका फोन अनलॉक नहीं होगा। आपको एंड में टिक पे टैप करना होगा। टिक पे टैप करोगे तभी आपका फोन अनलॉक होगा इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहो तो बिना टिक पे टैप किए भी अपने फोन को अनलॉक कर पाओगे। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डिवाइस अनलॉक, स्क्रीन लॉक। अपना पिन एंटर कीजिए, ओके। अपना सेम पिन सेट कीजिए, बॉक्स में टिक कीजिए, नेक्स्ट, कंटिन्यू। फिर से सेम पिन कंफर्म कीजिए और कीजिए ओके। इसके बाद जब भी आप अपने फोन को पिन के जरिए अनलॉक करना चाहोगे तो आपका फोन हो जाएगा अब डायरेक्ट अनलॉक। आप देख सकते हो बिना टिक पे टैप किए। तो पिन को एंटर करने के बाद मुझे टिक पे टैप नहीं करना होगा, मेरा फोन हो जाएगा इस तरीके से डायरेक्ट अनलॉक। आप अपने फोन में यूट्यूब के वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो। मतलब कि अगर आप अपने फोन को लॉक करोगे, डिस्प्ले को ऑफ करोगे, लेकिन फिर भी आपके फोन में यूट्यूब के वीडियो प्ले होते रहेंगे बैकग्राउंड में। तो आपको ओपन करना है इस क्रोम ब्राउजर को। आपको इसमें ओपन करना है यूट्यूब को। डॉट्स के आइकन पर टैप कीजिए और यहाँ पे होगा डेस्कटॉप साइट, इसमें टिक कीजिए। किसी भी वीडियो को प्ले कीजिए, इसे क्लोज कीजिए। इसका ऑडियो भी ऑफ हो जाएगा। फिर आपको ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को और यहाँ पे आपको मिलेगा मीडिया प्लेयर। आपको प्ले पे टैप करना है। तो आप देख सकते हो मैंने अपने फ़ोन में यूट्यूब को क्लोज कर दिया है, अपने फ़ोन को लॉक कर दिया है, डिस्प्ले को ऑफ कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे फोन में यूट्यूब प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में। इस तरीके से आप देख सकते हो। आप अपने फोन को अनलॉक किए बिना ही इसे प्ले या पुश कर पाओगे इस तरीके से। इसे आप कर पाओगे सीख, आगे पीछे भी कर पाओगे। अगर आपने अपने फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल किया है तो आपको पता होगा जब भी आपके फोन में कोई भी नया मैसेज आएगा तो उसका आइकन आपको शो होगा AOD पे। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे व्हाट्सएप, मीशो और मैसेज के आइकन आपको शो करेंगे। और अगर आप किसी भी आइकन पे डबल टैप करोगे तो आप डायरेक्टली उस मैसेज को ओपन कर पाओगे। तो अगर मैं व्हाट्सएप को ओपन करना चाहूंगा तो व्हाट्सएप पे डबल टैप कीजिए, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के मैसेज को ओपन कर पाओगे, उस चैट को ओपन कर पाओगे। आप देख सकते हो इस तरीके से। या अगर मुझे उस SMS को ओपन करना है तो आप डायरेक्टली उस SMS को ओपन कर पाओगे। इस आइकन पे डबल टैप कीजिए, इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपको इस फीचर को इनेबल करना है तो ओपन कीजिए सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस, AOD और यहाँ पे होगा शो AOD नोटिफिकेशन। इसे ऑन कीजिए। आप अपने फोन में अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग वॉल्यूम लेवल को सेट कर सकते हो। इसे कहते हैं ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, साउंड्स एंड वाइब्रेशन और यहाँ पे है ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसे ओपन कीजिए, दोनों टॉगल को ऑन कीजिए। अब मान लीजिए मैं अपने फोन में 2 मीडिया ऐप्स को प्ले करूंगा, एक तो क्रोम और एक यूट्यूब। और ऐसे में अगर मैं अपने फोन में यूट्यूब को प्ले करूंगा और अब वॉल्यूम को एडजस्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा यूट्यूब का आइकन। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये है इसकी वॉल्यूम लिमिट और ये है इस ऐप का वॉल्यूम। तो मैंने इस ऐप के वॉल्यूम को सेट किया है इस लेवल पे। इसके बाद अगर मैं क्रोम को ओपन करूंगा और यहाँ पे मीडिया को प्ले करूंगा तो आप देखोगे इसके लिए मुझे शो करेगा अलग वॉल्यूम लेवल। यहाँ पे क्रोम का आइकन आप देख सकते हो। इसे मैक्सिमम पे सेट कीजिए और इसे एडजस्ट कीजिए। तो मान लीजिए मैंने इसे सेट किया है इस तरीके से मैक्सिमम पे। आप देख सकते हो
यूट्यूब को मैंने ओपन किया था और जो वॉल्यूम लिमिट मैंने सेट की थी वही आपको यहाँ पे शो होगी यूट्यूब के लिए। अगर मैं क्रोम को ओपन करूँगा तो इसके लिए वही सेम वॉल्यूम लिमिट शो होगी आपको। और अगर आप दोनों ऐप्स को इस तरीके से प्ले करोगे स्प्लिट विंडो में तो आपको मिलेंगे दोनों आइकन एक साथ। इस तरीके से आप देख सकते हो यूट्यूब भी है और क्रोम भी है। मान लीजिए अगर आपने अपने फ़ोन को किसी को हैंड ओवर किया है कुछ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए, लेकिन अगर आपको जानना हो कि उस बंदे ने आपके फ़ोन में कौन कौन से ऐप को कितने टाइम के लिए यूज़ किया था, आप उसे चेक कर पाओगे डिटेल में। तो आपको ओपन करना है फ़ोन डायलर को, डायल कीजिए *##4636###। अब यहाँ पे ओपन होगा, ये पेज लिखा होगा यूसेज स्टेटिस्टिक्स, इसे ओपन कीजिए। सॉर्ट बाय यूसेज टाइम है उस पर टैप कीजिए और कीजिए सॉर्ट बाय लास्ट टाइम यूज्ड। तो आप देख सकते हो रिसेंटली आपके फ़ोन में इन ऐप्स को यूज़ किया गया था, कितने बजे कितने टाइम के लिए यूज़ किया गया था, आप उसकी डिटेल भी यहाँ पे चेक कर पाओगे इस तरीके से। अगर आप अपने फ़ोन में ओपन करोगे रिसेंट ऐप्स को तो आपको शो होंगे इस तरीके से, आपको पता होगा। लेकिन आप इसके स्टाइल को चेंज कर पाओगे। आपको यहाँ पे शो होगा नीचे स्क्वायर का आइकन, उस पर टैप कीजिए। आप देख सकते हो इसके ग्रिड साइज को चेंज कर दिया गया है इस तरीके से। लेकिन आप इस पे पिंच इन पिंच आउट करके भी इसके स्टाइल को चेंज कर पाओगे। आपको इस तरीके से पिंच इन या पिंच आउट करना है, आप देख सकते हो स्टाइल चेंज हो जाएगी। अगर आपके फ़ोन में ये स्टाइल शो नहीं कर रही है तो आपको इसे चेंज करना है। तो ओपन कीजिए सेटिंग्स, ऐप्स, रिसेंट बैकग्राउंड ऐप्स और आपको सेट करना है टाइल पे। अगर आपने स्टैक पे किया होगा तो ये फीचर आपको शो नहीं करेगा, आपको सेट करना है टाइल पे, तभी आप इसे चेंज कर पाओगे इस तरीके से। आप देख सकते हो कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं अगर आप उन्हें क्लोज करोगे फिर भी वो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और ऐसे ऐप्स के कारण आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन भी होता रहता है। लेकिन आप अपने फ़ोन में काफ़ी इजीली जान सकते हो कि आपके फ़ोन में कौन कौन से ऐप्स अभी भी बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। तो आपको ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को और यहाँ पे आपको शो होगा इस तरीके से स्क्वायर आइकन और यहाँ पे नंबर्स होंगे 1, 2 या 3। जितने ऐप्स आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में रन कर रहे होंगे उतने नंबर आपको यहाँ पे शो होंगे। आपको उस नंबर पे टैप करना है और यहाँ पे नीचे आपको शो होंगे इस तरीके से वो सभी ऐप जो बैकग्राउंड में अभी भी रन कर रहे हैं आपके फ़ोन में। तो मेरे फ़ोन में क्रोम, यूट्यूब रन कर रहे हैं और कितने टाइम से रन कर रहे हैं आप यहाँ पे उसका टाइम भी चेक कर पाओगे। यूट्यूब 15 मिनट और क्रोम 2 मिनट। अब इनमें से आपको जिन किसी ऐप को क्लोज करना है, स्टॉप करना है, स्टॉप के आइकन पे टैप कीजिए। अब यूट्यूब मेरे फ़ोन से स्टॉप हो चुका है, आप देख सकते हो अभी वो बैकग्राउंड में काम नहीं करेगा। इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड सर्विस को क्लोज कर पाओगे, स्टॉप कर पाओगे। इसके बाद अगर आप फिर से ओपन करोगे कंट्रोल सेंटर को, अब यहाँ पे आपको रिसेंट ऐप्स शो नहीं करेंगे। आप देख सकते हो अब यहाँ पे कोई भी नंबर आपको शो नहीं कर रहा है, मतलब कि अब आपके फ़ोन में कोई भी ऐप बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा है। मान लो अगर आपने अपने फ़ोन में किसी भी 2 ऐप्स को ओपन किया है स्प्लिट विंडो में इस तरीके से, तो मैं ओपन करूंगा ऊपर में प्ले स्टोर को और नीचे यहाँ पे एल्बम को। अब जिन किसी 2 ऐप्स को आपने ओपन किया है इस तरीके से आप उनके कॉम्बो को सेव कर पाओगे, मतलब कि आप वन टैप में जब चाहे तब इन ऐप्स को इस तरीके से ओपन कर पाओगे। तो आपको बीच में डॉट्स के आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे है ऐड कॉम्बिनेशन, उस पर टैप कीजिए। फिर आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है और होम पेज पे अपने हिसाब से कहीं पे भी इसे प्लेस कीजिए। तो मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर दूंगा होम पेज पे ही। तो आप किसी भी ऐप को ओपन कर रहे हो और ऐसे में अगर आपको लगता है कि मुझे अब एल्बम और प्ले स्टोर को साथ में ओपन करना है तो इस आइकन पे टैप कीजिए, दोनों ऐप एक साथ ओपन होंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कई सारे ऐप्स के कॉम्बो को सेव कर सकते हो ताकि आप दोनों को एक साथ यूज कर सको वन टैप में। और मान लीजिए अगर आपने इस तरीके से 2 ऐप्स को ओपन किया है स्प्लिट विंडो में तो आप उन्हें स्विच कर पाओगे पॉपअप विंडो में या फिर स्प्लिट विंडो में। तो आपको यहाँ पे ब्लू लाइन शो होगी, आपको ब्लू लाइन पे लॉन्ग टैप करना है, ड्रैग करना है मिडल में। तो आप देखोगे इसे स्विच कर दिया गया है स्मॉल विंडो में। अगर आपको इसे फिर से स्विच करना है स्प्लिट विंडो में तो आपको फिर से ब्लू लाइन पे लॉन्ग टैप करना होगा, ड्रैग करना होगा नीचे में और इस तरीके से आप फिर से इसे ओपन कर पाओगे स्प्लिट विंडो में, आप देख सकते हो। तो आपको ब्लू लाइन पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है सेंटर में, तो ये स्मॉल विंडो। अगर आप ऊपर या नीचे ड्रैग करोगे तो ओपन होगा इस तरीके से स्प्लिट विंडो में। और मान लीजिए अगर आपने किसी ऐप को ओपन किया है इस तरीके से स्मॉल विंडो में और दोबारा अगर आप किसी ऐप को ओपन करोगे फिर से स्मॉल विंडो में तो पहला ऐप हो जाएगा मिनिमाइज, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे एल्बम मिनिमाइज हो चुका है और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर शो कर रहा है। एल्बम पे टैप करोगे तो प्ले स्टोर मिनिमाइज हो जाएगा, इस तरीके से आप इनके बीच में स्विच कर पाओगे। अगर आपको इसे भी मिनिमाइज करना है तो इसे कीजिए ड्रैग इस तरीके से, ये भी हो जाएगा मिनिमाइज। आपको यहाँ पे शो करेंगे 2 ऐप्स और आप इस तरीके से एक साथ 12 ऐप्स को मिनिमाइज कर पाओगे अपने फोन में। तो जो भी ऐप्स आपने मिनिमाइज किए हैं आपको यहाँ पे शो करेंगे इस तरीके से, इस आइकन पे टैप करके आप उन्हें देख पाओगे। तो अभी यहाँ पे फिलहाल 4 ऐप्स को मैंने मिनिमाइज किया है, लेकिन आप यहाँ पे मैक्सिमम 12 ऐप्स को सेट कर सकते हो। और यहाँ से स्पेसिफिक ऐप को आप रिमूव भी कर पाओगे क्लोज के आइकन पे टैप करके।
सभी को एक साथ करना हो क्लोज तो यहाँ पे है क्लोज ऑल का बटन और आप किसी भी ऐप को वन टैप में यहाँ से ओपन कर पाओगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। मान लो आप किसी भी ऐप को यूज कर रहे हो इस तरीके से फुल स्क्रीन में, मतलब कि अगर आपने इस तरीके से अपने फोन को रोटेट किया है और ऐसे में अगर आपको यहाँ पे आता है कोई भी मैसेज, लेकिन अगर आप उस मैसेज के बबल आइकन पे टैप करोगे तो ये ओपन होगा स्मॉल विंडो में, आपको पता होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे ओपन कर पाओगे स्प्लिट विंडो में, मतलब कि आप यूट्यूब के इस राइट साइड में इसे ओपन कर पाओगे। तो आपको ब्लू लाइन पे लॉन्ग टैप करना है, ड्रैग करना इस तरीके से, तो आप देख सकते हो इसे ओपन कर दिया गया इस तरीके से लैंडस्केप मोड में स्प्लिट विंडो में। तो आप यहाँ पे ओपन कर पाओगे व्हाट्सएप और यहाँ पे आप अपना यूट्यूब यूज कर पाओगे। आप इस तरीके से साइज को भी चेंज कर पाओगे अपने हिसाब से, आप देख सकते हो। तो इसे कहते हैं स्प्लिट मैसेज। अगर आपको इसे मिनिमाइज करना है तो ब्लू लाइन पे लॉन्ग टैप कीजिए, ड्रैग कीजिए सेंटर में, इस तरीके से आप इसे फिर से ओपन कर पाओगे स्मॉल विंडो में। क्लोज करने के लिए क्लोज के आइकन पे टैप कीजिए। आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने के बाद डायरेक्टली उसे शेयर कर पाओगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो मान लीजिए आपको कैप्चर करनी है इस पेज की स्क्रीनशॉट, तो इस तरीके से कैप्चर कीजिए, फिर आपको मिलेगा प्रीव्यू पे लॉन्ग टैप कीजिए, ड्रैग कीजिए ऊपर में, आपको यहाँ पे शो होगा ओरिजिन आइलैंड। इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग ऐप शो होंगे। अब आपको इस फोटो को जिस ऐप में सेव करना है, शेयर करना है, उसे रिलीज कीजिए उस ऐप में। तो मैं व्हाट्सएप में इसे रिलीज करूंगा, तो व्हाट्सएप में आप इस फोटो को शेयर कर पाओगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो आप काफी क्विकली अपने स्क्रीनशॉट को शेयर कर पाओगे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अलग अलग ऐप शो करेंगे, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी 5 ऐप सेट कर सकते हो पहले नंबर पे। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, ओरिजिन आइलैंड, ड्रैग एंड गो, इस टॉगल को ऑन कीजिए, प्रिंट सर्विसेज इसे ओपन कीजिए। अब मान लीजिए मैं ज़्यादातर फाइल को शेयर करता हूँ व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, जीमेल, प्रिंट या फिर गूगल सर्च। तो जो भी आपको सेट करना है इस तरीके से आप 5 ऐप्स को सेट कर सकते हो, फिर डन कीजिए। इसके बाद जब भी आप करोगे इस तरीके से ड्रैग एंड गो का यूज़, आपको वही 5 ऐप शो करेंगे पहले जो आपने सेट किए हैं, आप देख सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल, प्रिंट और गूगल सर्च। बाकी ऐप्स आपको बाद में शो करेंगे, लेकिन जो आपने 5 ऐप सेट किए हैं आपको पहले नंबर पे शो करेंगे इस तरीके से। एल्बम में आपको पता होगा अगर आप किसी भी फोटो को ओपन करोगे तो आपको नीचे यहाँ पे शो होता है ये थंबनेल व्यूअर, आप देख सकते हो। इस तरीके से आप काफी क्विकली स्विच कर पाओगे, मतलब कि स्क्रॉल कर पाओगे फोटो के बीच में। लेकिन अगर आपको बड़ी साइज में प्रीव्यू को स्क्रॉल करना है तो आप ऐसा भी कर पाओगे। आपको सिंपली क्या करना है, फोटो पे करना है 2 फिंगर से पिंच इन और आप इस तरीके से भी अब कर पाओगे स्क्रॉलिंग, आप देख सकते हो। तो आप इस तरीके से कर पाओगे फास्ट स्क्रॉलिंग अपने फोन में फोटो के बीच में। और आप अपने फोन में बिना एडिटर को ओपन किए अपने फोटो को कर पाओगे बड़ी आसानी से रोटेट। जैसे कि नॉर्मली अगर आपको इस फोटो को करना है रोटेट तो आपको जाना होगा एडिट में और यहाँ पे रोटेट का आइकन, इस तरीके से आप कर पाओगे इसे रोटेट। लेकिन रोटेट करने के लिए आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, आपको फोटो को ओपन करना है, सिंपली कीजिए इस पे 2 फिंगर से रोटेट इस तरीके से, तो ये फोटो हो जाएगी रोटेट और वो भी बिना एडिट किए, आप देख सकते हो। और इसी फॉर्मेट में ये सेव होगी, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप बिना एडिट किए अपने फोटो को कर पाओगे रोटेट काफी आसानी से, आप देख सकते हो। 2 फिंगर से कीजिए इसे रोटेट। अगर आपको अपने फोन में आइकन के शेप को चेंज करना है तो काफी इजी तरीका है। आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, सिस्टम स्टाइल को ओपन कीजिए और यहाँ पे है शेप का ऑप्शन। तो अगर आप करोगे स्क्वायर पे सेट तो आप देखोगे अब आपके आइकन शो करेंगे स्क्वायर शेप में इस तरीके से, आप देख सकते हो। फोल्डर भी आपको स्क्वायर शेप में ही शो करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस टॉगल को ऑन करना होगा। अप्लाई सिस्टम राउंडेड कॉर्नर, इसे ऑन कीजिए। उसके बाद आइकन के भी शेप आप चेंज कर पाओगे इस तरीके से। तो अगर मैंने अभी राउंड पे सेट किया है तो अब यहाँ पे आइकन आपको शो होंगे राउंड शेप में, आप देख सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा मान लीजिए आपके होम पेज पे इस तरीके से ऐप्स को अलग अलग प्लेस पे सेट किया गया है, लेकिन आप चाहो तो इन्हें काफी क्विकली और काफी आसानी से अरेंज कर पाओगे केवल एक शेक में। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है और आपको उसके बाद करना है इस तरीके से अपने फोन को शेक, आप देखोगे आपके आइकन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अरेंज इस तरीके से। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए होम पेज पे लॉन्ग टैप कीजिए, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे शेक टू अरेंज आइकन्स इसे ऑन कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी फोटो को हाइड करोगे तो आपको पता होगा हाइड करना काफी आसान है। बस आपको सिंपली लॉन्ग टैप करना है और करना है मोर पे टैप और यहाँ पे है हाइड का ऑप्शन, हाइड कीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ से 3 फोटो हाइड हो चुकी है। अब आपको उन्हें देखना हुआ तो आपको बैक जाना होगा, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे नीचे होगा ये ऑप्शन हिडन फोटोज, इसे ओपन कीजिए। तो आप यहाँ पे अपनी हिडन फोटो देख सकते हो इस तरीके से। लेकिन ये प्राइवेसी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि कोई भी आकर इस तरीके से आपकी हिडन फोटो देख सकता है।
इसलिए आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन पासवर्ड फॉर हिडन फोटो, इसे ऑन कीजिए। अपने फिंगरप्रिंट को वेरीफाई कीजिए। मतलब कि अगर आपको हिडन फोटो को आप देखना हुआ तो आपको करना होगा अपने पासवर्ड को एंटर या फिर अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करना होगा, तभी आप अपने फोटो को देख पाओगे जो भी आपने हिडन किए हैं इस तरीके से। तो बिना पासवर्ड के या बिना फिंगरप्रिंट के आपकी हिडन फोटो को आप कोई भी देख नहीं पाएगा। आप अपने एल्बम ऐप में किसी भी फोटो को सेव कर पाओगे एज अ पीडीएफ। तो फोटो को ओपन कीजिए, मोर पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा पीडीएफ पीपीटी का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए। तो यहाँ पे है जनरेट पीडीएफ या पीपीटी, आपको पीडीएफ पे टैप करना है और करना है इसे सेव। इसका और एक तरीका है, आपको मोर पे टैप करना है और लास्ट में मिलेगा आपको प्रिंट का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए और यहाँ पे है प्रिंट प्रीव्यू, टैप कीजिए। आपको सेलेक्ट करना है सेव एज पीडीएफ। आप यहाँ से पेपर के ओरिएंटेशन को चेंज कर पाओगे, अडैप्ट टू लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। इसके अलावा आप यहाँ से पेपर साइज को भी चेंज कर पाओगे, A4 या फिर अलग अलग साइज में, फुल स्केप या फिर इंडेक्स कार्ड में। फिर आपको करना है सेव और ये सेम फाइल आपको शो होगी फाइल ऐप्स में, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब जैसे आप जाओगे डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे आपको वो सेम फाइल शो करेगी पीडीएफ फॉर्मेट में। लेकिन अगर आपको कई सारे फोटो को करना है पीडीएफ में कन्वर्ट तो आप ऐसा भी कर पाओगे। तो फोटो को कीजिए सिलेक्ट, मोर पे टैप कीजिए और कीजिए पीडीएफ पीपीटी। तो इस तरीके से आपको शो होगी पीडीएफ फाइल। हालांकि आप इसके ऑर्डर को चेंज कर पाओगे। अगर आपको इसे पहले नंबर पर रखना है तो लॉन्ग टैप कीजिए, ड्रैग कीजिए ऊपर में, इस तरीके से आप फोटो के ऑर्डर को भी चेंज कर पाओगे। अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करना है तो एडजस्ट पे टैप कीजिए, किसी भी फोटो को लॉन्ग टैप करके सिलेक्ट कीजिए और कीजिए डिलीट। बैक करोगे तो अब आपको यहाँ पे शो करेंगे 3 ही फोटो। सेव करने के लिए सेव पे टैप कीजिए, सेव। आपको फिर जाना है फाइल्स ऐप में, डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे आपको शो होंगी वो पीडीएफ फाइल जो आपने बनाई है 3 फोटो की। मान लो आप किसी ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा है, काफ़ी सारा नॉइस है। ऐसे में अगर आप कॉल पे बात करोगे तो सामने वाला आपकी आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाएगा, उससे सुनाई देगा आपका बैकग्राउंड नॉइस भी। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप अपने वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के दौरान अपने बैकग्राउंड नॉइस को ब्लॉक कर पाओगे, तो सामने वाला बिना बैकग्राउंड नॉइस के आपकी आवाज़ को क्लियरली सुन पाएगा। तो इसे इनेबल करने के लिए ओपन कीजिए सेटिंग्स, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पे होगा ये ऑप्शन लिखा होगा वॉइस आइसोलेशन, इसे ओपन कीजिए। तो जिन किसी ऐप में आपको इसे यूज़ करना है उसे आपको ओपन कीजिए और सेट कीजिए ऑलवेज ऑन। इस तरीके से आप अपने फोन में किसी भी पर्टिकुलर ऐप्स के नेटवर्क एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हो। मतलब कि आपके फोन में इंटरनेट ऑन रहेगा लेकिन आप उस पर्टिकुलर ऐप के इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हो, मतलब कि वो इंटरनेट यूज नहीं कर पाएगा। तो किसी भी ऐप पे लॉन्ग टैप कीजिए, आई के बटन पे टैप कीजिए, डेटा यूसेज और यहाँ पे आपको शो करेंगे सभी टॉगल। तो सिम 1, सिम 2, वाईफाई और बैकग्राउंड डेटा यूसेज। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये जो ऐप है केवल वाईफाई पे काम करे, तो मैं डेटा को ऑफ करूंगा, वाईफाई को ऑन रखूंगा और इसके बैकग्राउंड डेटा यूसेज को भी ऑफ करूंगा। मतलब कि जो ऐप होगा काम करेगा केवल वाईफाई पे, लेकिन मेरे फोन में अभी ऑन है डेटा। मतलब कि अगर मैं इंस्टाग्राम को ओपन करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है कि एक्सेस डिनाइड किया गया है। तो आपको इसे डिसअलाउ ही करना है, मतलब कि इंस्टाग्राम अब यहाँ पे काम नहीं करेगा। आप देख सकते हो अगर मुझे करना हो रिफ्रेश तो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन जैसे आप अपने फ़ोन में वाईफाई को ऑन करोगे इसके बाद इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन में काम करेगा, आप देख सकते हो, क्योंकि हमने अभी वाईफाई को ऑन कर दिया है। लेकिन आप चाहो तो किसी भी ऐप में ऑफलाइन भी जा सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप के लिए। तो व्हाट्सएप पे लॉन्ग टैप कीजिए, आई पे टैप कीजिए, डेटा यूसेज और सभी को ऑफ कर दीजिए। मतलब कि अब व्हाट्सएप में आप पूरी तरीके से ऑफलाइन हो चुके हो, तो आप कोई भी मैसेज रिसीव या सेंड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इस तरीके से किसी भी ऐप से ब्रेक लेना हुआ, ऑफलाइन जाना हो, तो आप ऐसा कर सकते हो सभी टॉगल को ऑफ करके। दोस्तों तो ये थे टॉप 20 हिडन फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं आपके Vivo X200T 5G में। इसके बाद आप काफ़ी अच्छे से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कैमरा में मिलने वाले टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में, तो चैनल पे बने रहिए। दोस्तों तो ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।